सेवा का मौका मिला, लेकिन मुझे इस पद पर रहते हुए अपने जीवन को तीर्थ बनाने का मौका मेरे गुरुदेव ने दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ओ हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर देह सपने नहीं जाई। राम शिया राम जय जय राम। जो भगवान हरि और हर से विमुख हैं, अर्थात जो भगवान शिव और भगवान राम की कृपा से विमुख हैं, वो वहां सपने में भी नहीं जा सकते। चलो रे चलो, चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। अरे चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा। पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा। पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। गाला की प्राकृतिक छटाएं सबका मन मोह लेती हैं। बुद्धि के बहते झरनों में अजब छटा सी रहती है। गाला की प्राकृतिक छटाएं सबका मन मोह लेती हैं। बुद्धि के बहते झरनों में अजब छटा सी रहती है। कुंजी में अन्नपूर्णा के दर स्वास्थ्य चिकित्सा होती है। काले पानी में धौली गंगा माँ चरणों में मिलती है। चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। ओ चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। नबी डांग में ओम पर्वत पे शिव के दर्शन होते हैं। शिव कृपा से लिपू दर्रा पार भक्त जन करते हैं। तकला कोट पहुँच के हम कैलाश की तैयारी करते हैं। यूं लगता है ओम पर्वत पे स्वयं ही शंभू बसते हैं। चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा। ओ चलो रे चलो मानसरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। चीन से चल के जब ऐसे वेलकम हुआ आप लोगों का। आप आइए, आपको यात्रा के लिए ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद $801 लेकर हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भेजने के लिए अगले दिन सुबह उनकी एक बस आती है। कुछ यात्रियों को फिर हम अगले दिन सुबह सभी यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक बस के द्वारा सबसे पहले जो आदमी, अगर हमारा बैचेस में 30 या 40 या 50 आदमी होते हैं,
30 तक तो हमें एक बैच में एक जगह यात्रा के लिए भेजा जाता है। जैसे क्योंकि कैलाश मानसरोवर में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कैलाश पर्वत में और मानसरोवर में 30 या 40 आदमियों से ज़्यादा रहने का व्यवस्था नहीं है। अगर हमारा 40 आदमियों से ऊपर का बैच बनता है, 40 आदमियों से यात्री ऊपर होते हैं, तो उसके बाद हमें उसमें 2 बैचों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बैच तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे कैलाश की यात्रा पे चल पड़ता है और दूसरा मानसरोवर की। उसके बाद सबसे पहले वो हमें मानस वाले यात्रियों को कैलाश मानसरोवर में 2 बैच जाने के लिए हमें वहाँ की तरफ से 2 गाइड्स मिलते हैं जो कि अच्छी इंग्लिश भी जानते हैं और अच्छी हिंदी भी जानते हैं। वो गाइड्स हमें कैलाश के बारे में वहाँ का विवरण करते हैं और मानसरोवर के बारे में मानसरोवर का विवरण करते हैं। कैलाश में जाने से पहले सबसे पहले गेस्ट हाउस में यात्री गर्म पानी से नहाकर तरोताजा हो जाते हैं। यात्री विश्राम करते हैं। अगली सुबह यात्रियों से पैसा इकट्ठा करके बैंक में जाकर चीन की मुद्रा प्राप्त करते हैं। हमें $602 चाइना सरकार को देना पड़ता है। ये पैसा मानसरोवर की परिक्रमा के लिए तथा 150 युआन बस भाड़ा प्रति यात्री देना पड़ता है। गेस्ट हाउस में पहुंचने की अनुमति हमें तब तक नहीं दी जाती जब तक कि हमारी वहां पे सामान संबंधी और चिकित्सा संबंधी जांच पूरी नहीं हो जाती। वहां के पुलिस अधिकारियों के द्वारा हमारी जांच पूरी होती है। उसके बाद हम लोग नहा धोकर विश्राम करते हैं। अगली सुबह यात्रियों से पैसा इकट्ठा करके चीन के बैंक में जाकर वहां की मुद्रा प्राप्त करते हैं। इसमें से $602 हमें चीन की सरकार को देना पड़ता है। इसमें से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 102 युआन प्रति यात्री भाड़ा देना पड़ता है। यहाँ की गुफाएं, यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत और हसीन। यहाँ के लोगों का त्योहार कुछ अलग तरह से देखने को मिलता है। यहाँ के लोग गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं और बुद्ध पूर्णिमा को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये लोग तरह तरह के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनका खान पान, रहन सहन कुछ अलग तरह का अंदाज और एक लुत्फ देता है जो कि हमें देखने में बहुत मनोरंजक लगता है। तिब्बत की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए वर्ल्ड के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ के लोगों की आमदनी का और रोजगार का एक जरिया बन जाता है, जो लोगों को सालों साल तक काम देता है। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो कि एक अलग तरह से मनाया जाता है। तिब्बत में 2 त्योहार मनाए जाते हैं, एक बुद्ध पूर्णिमा और एक तिब्बती फेस्टिवल। तिब्बती फेस्टिवल में वर्ल्ड से तमाम टूरिस्ट आते हैं और आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे का संदेश देते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। फॉरेनर्स भी यहाँ पे आकर अपनी फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी से यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रिलैक्स महसूस करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध को लेकर मनाया जाता है, जिसमें कि यहाँ के लोग नाच, गाना, खान पान और अलग अलग तरह के कपड़े पहन के मनोरंजन करते हैं और अपने आप को आनंदित करते हैं और दूसरे को भी आनंदित करते हैं। तिब्बत का ये फेस्टिवल तिब्बत के सारे लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं। ये फेस्टिवल 1 महीने तक लगातार चलता रहता है। लगता है एक जश्न का माहौल है जिसमें कि हर लोग आनंदित होता रहता है। इसको देखने के लिए फॉरेन से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आसपास के गांव के लोग भी इसमें आते हैं। अलग अलग जगह के डांस, अलग अलग तरह का कल्चर, अलग अलग तरह के खान पान से ये जश्न पूरी तरह से मनाया जाता है। इसको तिब्बती फेस्टिवल भी कहते हैं। तिब्बती फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सारे बुद्धिस्ट तिब्बती लैंग्वेज में तिब्बत के कल्चर को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत सादा है। यहाँ के लोग बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोगों के पास जो भी आता है उसको सब आंखों पे बिठा के रखते हैं
इनको अगर तिब्बती लैंग्वेज आती है तो भी और तिब्बती लैंग्वेज नहीं आती तो भी वो उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से आए हुए लोग हों। स्वागत करना इनका परंपरागत धर्म है, ये अपनी परंपरा समझते हैं। अतिथि का सत्कार करना, स्वागत करना, उसको सम्मान देना। यहाँ के लोगों का जीवन तब बहुत कठिन हो जाता है जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है। ठंड के मारे लोगों से मुंह से धुआं ऐसा निकलता है, महसूस होता है जैसे से भट्टी से धुआं निकलता। यहाँ का बाजार बहुत सजा संवरा सा महसूस होता है। जब आप बाजार में जाते हैं तो तरह तरह की चीजों देख के ऐसा लगता है कि सारी चीजें खरीद लो। खास करके गर्म कपड़े और आर्ट और हैंडीक्राफ्ट से बनी चीजें, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लगता है कि सारा बाजार खरीद लो, जिसको कि फॉरेनर्स भी बहुत आसानी से खरीद लेते हैं और इंडियंस भी बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। इट मीन्स कि यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा होता है जिसमें हर तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। यहाँ के पहाड़ों पर बर्फ ऐसी पड़ी होती है जैसे लगता है इन पहाड़ों पर किसी ने सफेद दूध सी चादर डाल दी हो और उसके ऊपर सूरज की किरणें ऐसे महसूस होती हैं जैसे कि चमकता हुआ चांद निकल आएगा। यहाँ की जापानीज गाड़ियों में सफर करने का एक अलग ही मजा है। यहाँ के ऊंचे नीचे रास्ते, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और एक अलग तरह का नजारा लेते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लेकर हम लासा तक पहुँचे। 4 बजे हम पूरन गेस्ट हाउस से कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं और 7 बजे हम राक्षस ताल पहुँचते हैं। एक छोटा सा शहर है, इसमें एक छोटा अस्पताल, देखने योग्य मठ और बहुत सारी पहाड़ी गुफाएं हैं। सुबह 4 बजे हम पुरान गेस्ट हाउस से कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं और 7 बजे हम राक्षस ताल पहुंचते हैं। यहाँ पर रावण ने तप किया था। इस ताल को तिब्बत में लंगक तसो कहा जाता है। ये ताल 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर झील और राक्षस ताल के बीच एक पहाड़ी है। कहते हैं इस ताल में पहले राक्षस देवी देवता इकट्ठा स्नान करते थे। राक्षस स्नान करते समय देवी देवताओं को परेशान करने लगे, जिस कारण सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव शंकर से मांग की कि उनके नहाने के लिए अलग स्थान दिया जाए। भगवान शंकर ने देवताओं के लिए मानसरोवर का निर्माण करवाया और देवी देवताओं को अलग कर दिया। मानसरोवर झील में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के साथ साथ लक्ष्मी जी, माता गौरी तथा माँ सरस्वती जी का निवास है। इसके अलावा समस्त देवगण यहाँ वास करते हैं। 8 बजे सभी यात्रियों ने मानसरोवर झील में स्नान किया। जो खुशकिस्मत यात्री मानसरोवर झील में स्नान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है और उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद हम 2 बजे दोपहर को दार्जिलिंग में पहुंचते हैं। यहाँ से कैलाश का साक्षात दर्शन होता है। कुछ यात्री रात को वहाँ हवन भी करते हैं, कुछ सो जाते हैं। जो यात्री रात्रि में भजन करते हैं उनको ऐसा महसूस होता है मानो भगवान गौरी शंकर के पूर्ण परिवार के दर्शन हो गए हों। सुगंध बनाना, अच्छा कोई संकट न देना, हमें सुरक्षित भेजना और सुरक्षित आए और भगवान जी के अच्छे दर्शन हो, यमदार से परमिशन देते हुए जिन्होंने अपना याक्ष कर रखे थे याक्ष मिल जाते हैं, जिन्होंने पोनी किया तो उनको पोनी मिल जाते हैं, जिन्होंने पोर्टर किया तो उनको पोर्टर मिल जाते हैं। उसके द्वारा यम द्वार से होते हुए हम कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा जो है वो पहले दिन करीब 12 किलोमीटर की है, जो तारचंद से लेकर डेरापुर तक 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर के अंदर बर्फीली हवाएं, हमें कहीं अनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। अष्टपद पर्वत मिलते हैं जहाँ
अष्टपद भगवान जी, जहाँ हमें जैन धर्मों का गुरु की जहाँ स्थापना हुई थी, वो वहाँ को देखने को मिलता है। और इतने सुंदर पर्वत कहाँ, जहाँ कहीं गणेश जी बने हुए हैं, कैलाश पर्वत जहाँ कैलाश भोलेनाथ रहते हैं, उनका अलग अलग रूपों से दर्शन होते हैं, अलग अलग रूपों से। कहीं दूर थोड़ा सा जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर कैसे दर्शन रूप में जाते हैं, 1 किलोमीटर थोड़ा आगे जाते हैं कैसा रूप रहता है, कहीं भोलेनाथ जी छुप जाते हैं, लेकिन हम कैलाश पर्वत को छू नहीं पाते हैं। उसके बाद चलते 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 रास्ते में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ चाइना सरकार ने कुछ खाने की व्यवस्था कर रखी थी, कुछ टेंट्स लगे होते हैं जहाँ हमें कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ मैगीज या कुछ हॉट फूड मिल जाता है, या कुछ यात्री जो अपने साथ लेके आते हैं चॉकलेट, बिस्किट, खाने पीने का, नमकीन, कुछ और आपस में भोलेनाथ की जय जय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। एक पहले दिन हमारा पड़ा होता है तारचंद। तारचंद के बाद हम डेरापुक रुकते हैं। डेरापुक पे रुकने के बाद जहाँ से कैलाश पर्वत बिल्कुल नज़दीक 3 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत जहाँ भोलेनाथ का घर है, भोलेनाथ जहाँ रहते हैं, उस पर्वत के अद्भुत दर्शन होते हैं। इतने अच्छे दृश्य कि सब आदमी देखते हो, वहाँ कोई ऐसा यात्री नहीं होगा कि जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते, जो रो नहीं पड़ता भगवान को देखने के लिए। कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ यात्री हम। इतनी पवित्र जगह, इतनी अच्छी जगह कि जहाँ सिर्फ हम 40-50 यात्री, 40-50 फोनी पोर्टर वाले और कोई नहीं होता। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर चरण स्पर्श बोला जाता है। डेरापुर से कुछ यात्री अपने एलओ से परमिशन लेकर और कुछ आपस में सलाह मशवरा करके एलओ से अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे थोड़ा चलते हुए कुछ लोग अष्टपद पे चरण स्पर्श करने चले जाते हैं भोलेनाथ के। वहाँ से चरण स्पर्श करते हुए 2-3 किलोमीटर ऊपर बहुत टफ है। मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी आदमी अगर डेरापुर जाए तो चरण स्पर्श करने के लिए बिल्कुल ऊपर ना जाए, और क्योंकि वहाँ जाने के लिए जो भगवान दलाई लामा भी बोलते हैं कि कम से कम नहीं तो जो आदमी 11 बार यात्रा करे तब जाकर वो अष्टपद को अपना चरण स्पर्श को स्पर्श करे। तो इतना टफ होता है कि कोई भी गाइड नहीं जाता, कोई भी पोनी पोटर वाला नहीं जाता, लेकिन जो यात्री जाते हैं उन्होंने 11 बार यात्रा कर रखी है, किसी ने कितनी बार कर रखी थी, वो ही जाते होंगे। सभी यात्री अपनी अपनी निशानी इस द्वार पर छोड़ते हैं। यहाँ से शुरू होती है कैलाश परिक्रमा। कैलाश के दर्शन करते हुए जयकारे बोलते हुए यात्री आगे को बढ़ते हैं। डेरापुक, गणेश कुंड, डोलमा डेरा, गौरी कुंड, जोंग जरफ और फिर यात्री वापस दार्जिलिंग आ जाते हैं। सत्तावन किलोमीटर की ये परिक्रमा 3 दिन में पूरी की जाती है। कैलाश परिक्रमा के लिए 5182 मीटर की ऊंचाई तक जाना पड़ता है। दूसरी सुबह हम 8 बजे एम द्वार से डेरापुक पर पहुंचते हैं, जो 22,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हम यहाँ से दोबारा पैदल यात्रा डेरापुक की ओर करते हैं। हिंदू लोग कैलाश की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, जबकि दूसरे लोग एंटी क्लॉकवाइज। तिब्बत भाषा में परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। कहते हैं कैलाश की एक परिक्रमा मानव की सारे पाप क्षीण कर देती है। वहीं कैलाश की 108 परिक्रमा करने पर मानव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है और वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है।
बस वहाँ पे आने के बाद अगले दिन फिर हमें सुबह 6 बजे के लिए अपना वहाँ से अपना जंजुर्बो के लिए चलना पड़ता है। जंजुर्बो चलने के लिए वो सबसे हमारे भौमिक यात्रा का स्थान होता है। डेरापुक से जंजुर्बो के लिए हमारा करीब 25 किलोमीटर का पड़ाव होता है। उस पड़ाव के अंदर जो जिस यात्रा के लिए हम मेन यात्रा करने के लिए जाते हैं, कैलाश पर्वत के लिए जाते हैं, उसको पढ़ते हैं डोलमा पास। डोलमा पास पे भोलेनाथ जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। तो वहीं पूजनीय स्थान है, वहीं माँ पार्वती की, गणेश जी की, भोलेनाथ की डोलमा पास पे हम पूरे तिब्बत वाले, पूरे चाइना वाले, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे कितने अद्भुत झंडे लगे होते हैं, इतने झंडे लगे होते हैं कि जो भी वहाँ तिब्बत का आदमी है, चाइना का आदमी है, पूरे वर्ल्ड के एनआरआई आते हैं, वहीं आके पूजा करते हैं, वहीं पूजा करते हैं और वहीं पूजा करके वहाँ से फिर आगे के लिए स्नान करते हैं। वो जगह देखने के लिए और उस पूजा को करने के लिए ही कैलाश मानसरोवर के लिए सभी आदमी जाते हैं। सभी उस पूजनीय स्थल को दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से पहुँचने के लिए बड़ी ऑक्सीजन कम है, वहाँ बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक एक कदम बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऑक्सीजन की बिल्कुल ना के बराबर है वहाँ। ऐसा है कि हम 4 कदम चलते हैं फिर बैठना पड़ता है, 10 कदम चलते हैं फिर बैठना पड़ता है। हमें अपने हाथ में कुछ ऐसे इलायची, टॉफ़ी, चॉकलेट, पानी, सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। फिर चलते हुए नीचे हम गौरी कुंड के दर्शन होते हैं, जहाँ माँ पार्वती स्नान करती हैं, नहाती हैं, उसको गौरी कुंड बोला जाता है। उसके अद्भुत दर्शन होते हैं डोलमा पास के नीचे से। फिर वहाँ से गौरी कुंड के दर्शन हुए, लेकिन कोई भी यात्री गौरी कुंड पे नहा नहीं पाता, ना वहाँ पहुँच पाता है। हम अपने पोनी पोर्टर्स वाले को 10 युआन, 20 युआन, जो उनकी करेंसी की वैल्यू है, 20 युआन 100-200 रुपये देकर, अपने भारत सरकार की तरफ से जितना पैसे होते हैं 100-200 रुपये देकर एक गौरी कुंड का एक बोतल पानी की भरकर फिर हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे लिए बना। उसके बाद हम वहाँ से पैदल चलते हुए हम डेरापुक स्थान पर पहुँचते हैं। वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, फिर भी सभी यात्री भगवान शिव के दर्शन करके आगे बढ़ते रहते हैं। उस समय यात्रियों पर ऊपर से जो बर्फ गिरती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव खुश होकर हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस दिन पूर्णमासी की रात होती है। चंद्रमा की किरणें जब कैलाश पर पड़ती हैं, तो उस समय शंकर भगवान की प्रतिमा ऐसे चमकती है मानो साक्षात भगवान शंकर बैठे हुए हों। उनकी ज्योति का प्रकाश पुंज ऐसे होता है कि रोम रोम प्रसन्न हो उठता है। उस समय ऐसा लगता है कि सारा कैलाश संतरी रंग में नहा उठा है। ये बहुत ही लुभावना दृश्य होता है। कुछ तिब्बतियन भिक्षु कैलाश की परिक्रमा एक दिन में कर लेती हैं। डेरापुक से हम प्रातः 7:30 बजे दार्जिलिंग के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में गणेश कुंड है। बर्फ ज्यादा पड़ जाने के कारण यात्री यात्रा याक द्वारा भी करते हैं। चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। डोलमा डेरा में माता तारा देवी का निवास है। कहते हैं कि यहाँ पर मांगी गई मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये यात्रा सबसे बड़ी यात्रा मानी गई है। इसकी ऊंचाई 24,500 फीट है। इस यात्रा से सब में सद्गुण का समावेश हो जाता है। ये माता तारा रानी की कृपा है कि जब तक कैलाश पति की कृपा नहीं होती, तब तक कैलाश यात्रा संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय। सरोवर कैलाश यात्रा, कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा, पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा, पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो मान सरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। काला की प्राकृतिक छटाएं सबका मन मोह लेती है, बुद्धि के बहते झरनों में अजब छटा सी रहती है। काला की प्राकृतिक छटाएं सबका मन मोह लेती है, बुद्धि के बहते झरनों में अजब छटा सी रहती है। सुंदर कैलाश के सुंदर रूप देखते हुए, पहाड़ों का अद्भुत, कभी नीला पहाड़, कभी पीला पहाड़, कभी हरा पहाड़, कहाँ क्या है, छोटे छोटे पंछी परिंदे, छोटे छोटे केचुए, छोटे छोटे अलग तरह के जीव जंतु, हरियाली मोह घास, दबदबी घास, इतना सुंदर वातावरण, ऑक्सीजन की सुंदरता, झरनों की बहार। वैसे देखते हुए जब हम कैलाश पर्वत जब हमारे से दूर हो जाता है, फिर वही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब भोलेनाथ कब दर्शन दोगे, कब बुलाओगे दोबारा, या कब दिखाओगे दोबारा डेरा डोलमा पास। सब देखते हुए जो चले जाते हैं पीछे पीछे रह जाते हैं। फिर हम आगे होते हुए जंजुलपुर पहुँचते हैं, वहीं फिर हमारे पोनी पोर्टर वाले अपने यात्री मिलकर खाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि तारचंद के अंदर कैलाश मानसरोवर यात्रा में जहाँ तक तो हमारा कैंप लगा होता है, वहाँ तक तो हमें चाइनीज लोग और जो चाइना वाले आदमी हैं वो तो हमें खाना बना के देते हैं। लेकिन कैलाश की यात्रा में, मानसरोवर की यात्रा में हमें खाना सब यात्रियों को मिलकर खुद ही बनाना पड़ता है। वो खुद ही खाना, हमें सिर्फ स्टोव मिल जाता है, ये गैस मिल जाती है, खाना हमें खुद बनाना पड़ता है, सुबह का भी, शाम का भी, और चावल भी और चाय भी। कुछ भी हमें वो चाइना सरकार वाले नहीं बनाते, हमें गाइड या कुछ हम बहुत चीज जो भारत सरकार की तरफ से इंडिया से भी लेके चले जाते हैं, वो भी या तो वो खाना बनाता है हमारे साथ मिलके, या हमें बनाते हैं। हमें पानी मिल जाता है, बर्तन मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। बाकी सभी हमें अपने आप तैयार करना पड़ता है। वहाँ भूख बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि आदमी इतना थक जाता है, ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि कोई भी आदमी
खाना खाता ही नहीं खाता। उसके बाद फिर हम तीसरे दिन वहाँ से होते हुए यहाँ जंजुलपुर से होते हुए फिर दोबारा तारचन आ जाते हैं। तारचन में हमारी कैलाश की परिक्रमा 3 दिन में पूर्ण हो जाती है। और तारचन के अंदर ही बहुत अच्छा बाजार है, जिसके अंदर देश विदेश के सारे लोग, पूरे NRI और पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पे अनेक तरह की मालाएं, अनेक तरह की धार्मिक प्रवृत्तियाँ, तिब्बत की प्रवृत्तियाँ, तिब्बत का सांस्कृतिक, चाइना का सांस्कृतिक, चाइना की चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और वो आप भगवान को मानते हुए वो वहाँ से आप खरीद भी सकते हो और लेके भी आ सकते हो। यहाँ पर सभी यात्री नतमस्तक होकर गौरी कुंड होते हुए नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं माँ गौरी गौरी कुंड या मानसरोवर के अलावा कहीं भी स्नान नहीं करती थी। रास्ते में बड़ी विचित्र चीजों की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम सदियों से यहीं के मूल निवासी हैं। उसके बाद सभी यात्री दार्जिलिंग में विश्राम करते हैं। यहाँ से प्रातः 7:30 बजे अवधपद पर्वत की परिक्रमा करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अवधपद पार करने के बाद हमें भगवान शंकर के पूर्ण पावन कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। क्या बाबा का रंग है। बाबा की जटाओं से निकलती गंगा जी को देख जीवन धन्य धन्य हो जाता है। यही नहीं, शंकर भगवान के साथ उनका समस्त परिवार उनकी सेवा में लगे, उनकी गण सबका भव्य दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद अब किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं रह गई है।